बच्चों, आज हम पाठ 3 जिसका शीर्षक अम्बा और भीष्म है का अध्ययन करेंगे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगन बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। वीर शब्द का अर्थ होता है बहादुर और स्वेच्छाचारी शब्द का अर्थ है मनमानी करने वाला। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। गंधर्व शब्द का अर्थ है एक प्रकार का पौराणिक उपदेवता जो स्वर्ग में गाने बजाने का कार्य करता है। चित्रांगन का किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वह मारे जाते हैं। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। बालिग शब्द का अर्थ होता है जवान। चित्रांगन की मौत के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठते हैं, किंतु उनकी आयु छोटी थी, इसलिए जवान होने तक राजकाज से संबंधित कार्य भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। स्वयंवर एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें विवाह योग्य लड़के या लड़की को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौका मिलता है। सम्मिलित शब्द का अर्थ होता है शामिल होना। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हो जाते हैं, अर्थात जब उनकी उम्र विवाह करने लायक हो जाती है, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। फिर उनको खबर मिलती है कि काशीराज अर्थात काशी प्रदेश की जो कन्याएं हैं उनका स्वयंवर होने वाला है। ये सुनकर वह बहुत खुश होते हैं और स्वयंवर में शामिल होने के लिए काशी चल पड़ते हैं। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा शब्द का अर्थ होता है प्रतियोगिता या मुकाबला। उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के अनेक राजकुमार आए हुए थे और उन राजकुमारों में काशी प्रदेश की कन्याओं को पाने के लिए आपस में बड़ी प्रतियोगिता थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ होता है इरादा, संकल्प। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है सम्मान। अद्वितीय शब्द का अर्थ होता है अनोखा। क्षत्रिय एक प्रकार की जाति है। क्षत्रियों में, सभी क्षत्रियों में जो भीष्म के इरादे यानी संकल्प का बहुत सम्मान था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, अर्थात सबको पता था कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया हुआ है, बहुत भयंकर प्रतिज्ञा की हुई है कि वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और शादी नहीं करेंगे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, अर्थात वो प्रवेश करते हैं, तो राजकुमारों ने सोचा कि वे सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रवेश करते हैं तो राजकुमार सोचते हैं कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, उसमें हिस्सा लेने तो नहीं आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया। बाद में क्या होता है कि स्वयंवर में जो शामिल होने वाले लोगों की जो सूची थी उसमें भी भीष्म ने अपना नाम दे दिया।
तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। तो जो अन्य राजकुमार आए हुए थे वे निराश हो गए। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म उनके लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। उनको मालूम नहीं था कि पक्के इरादे वाले भीष्म अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में शामिल हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फवतियाँ कसी जाने लगी। फवती शब्द का अर्थ होता है तंज या ताना। जैसे ही सबको पता चलता है कि अब भीष्म भी स्वयंवर में भाग लेंगे तो सब और खलबली मच जाती है और लोग उनको ताना मारना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब। कोई कहता है इनके प्रण का क्या हुआ, तो कोई कहता है जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस तरह लोग तरह तरह से उन पर तंज कसने लगते हैं। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, जहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। दृष्टि शब्द का अर्थ होता है नज़र, अवहेलना शब्द का अर्थ होता है आज्ञा ना मानना या अनादर करना। काशीराज की कन्याओं ने भी राजकुमारों की ही भांति भीष्म की तरफ देखा नहीं और उनका अनादर करते हुए आगे चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। भीष्म अपने इस अनादर को सह नहीं सकते। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। भीष्म पितामह ने जब अपना अनादर होते देखा तो उनको यह सहन ना हो सका और उन्होंने बलपूर्वक अर्थात बल से राजकन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोप देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। शोभ देश का जो राजा था उसका नाम शाल्व था। वह बहुत वीर था। काशीराज की जो सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम अम्बा था वे शाल्व को बहुत पसंद करती थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। शोभ देश के राजा शाल्व में भीष्म के रथ का पीछा करते हैं और उनको रोकने का प्रयास करते हैं। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर अर्थात भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध होता है। जीत भीष्म की होती है, किंतु काशीराज की कन्याएं प्रार्थना करती हैं कि वह शाल्व को जीवित छोड़ दे, इसलिए भीष्म शाल्व को जीवित छोड़ देते हैं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत अर्थात अकेले में भीष्म से बोली, गांगेय अर्थात गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें।
हस्तिनापुर पहुंचने के बाद विचित्रवीर्य की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आता है तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा अकेले में भीष्म को सब बता देती है कि वह शोभ देश के राजा शाल्व को ही अपना पति मानती है। इसलिए वो कहती है कि अब मैंने अपनी सच्चाई आपको बता दी है, अब आप जो उचित समझे, जो आपको ठीक लगे, आप वही करें। भीष्म को अम्बा की बात जची अर्थात अच्छी लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। अम्बा की इच्छा थी कि वह शाल्व राजा के पास वापस चली जाए, तो भीष्म ने सारा प्रबंध करके अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत शब्द का अर्थ होता है कि समाचार देना या किसी घटना का विवरण बताना। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। स्वीकार शब्द का अर्थ होता है मान लेना। वह राजा से प्रार्थना करती है कि हे राजा, मैंने आपको अपना पति मान लिया हुआ है और मेरी प्रार्थना पर ही भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए आप मुझे अब अपनी पत्नी मान लें। पर शाल्व ने ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान अर्थात बेइज्जती के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास चले जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। राजा शाल्व अम्बा को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देते हैं और उसे वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। अम्बा हस्तिनापुर वापस लौट आती हैं और जो उसके साथ हुआ था वह सारा हाल भीष्म को सुना देती है। वत्स शब्द का अर्थ होता है छोटों को बुलाने के लिए प्रयोग होने वाला संबोधन शब्द। और स्वीकार शब्द का अर्थ होता है मानना। ब्याह से अभिप्राय विवाह है। भीष्म विचित्रवीर्य से कहते हैं कि हे पुत्र, राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इससे पता चलता है कि उसकी इच्छा कभी भी अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। इसलिए अब तुम उसके साथ शादी कर लो। परंतु विचित्रवीर्य अम्बा के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होते हैं, अर्थात वे नहीं मानते हैं। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। हर लेने का शब्द होता है जीत लेना। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है फर्ज। अम्बा ना इधर की रहती है ना उधर की, अर्थात ना तो उसे राजा शाल्व अपनाते हैं ना ही विचित्रवीर्य। इसलिए वह भीष्म से बोलती हैं कि अब आप ही
उससे शादी कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा की प्रार्थना सुनकर उसको याद दिलाया कि उन्होंने तो सारा जीवन शादी ना करने की प्रतिज्ञा की हुई है, इसलिए वह उनसे शादी नहीं कर सकते। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य से दोबारा प्रार्थना की, किंतु विचित्रवीर्य नहीं माने। उन्होंने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। लाचार शब्द का अर्थ होता है बेबस। भीष्म अम्बा को दोबारा शाल्व के पास भेजते हैं। अम्बा वहाँ जाकर बहुत प्रार्थना करती है, किंतु शाल्व उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा शब्द का अर्थ होता है हिंसा के बदले की जाने वाली हिंसा। 6 साल तक अम्बा हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच घूमती रहती है। वह अपने दुख का कारण भीष्म को ही मानती है कि उन्होंने ही तो उनको जीता था, अब उन्हीं के कारण ही वह इतना दुख भोग रही है। उसको बहुत क्रोध आता है और वह अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करें। अम्बा अपना बदला पूरा करने के लिए कई राजाओं के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे भीष्म से युद्ध करके उनको हराएं, किंतु सभी राजा लोग भीष्म से डरते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। इसके बाद अम्बा ब्राह्मणों की शरण में जाती है, अर्थात उनकी मदद के लिए मांगने जाती है। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। परशुराम एक ब्राह्मण ऋषि की संतान थे, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भी माने जाते हैं। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वे भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, अर्थात चुनौती दी। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही निपुण युद्ध करने वाले थे और दोनों को ही धनुष चलाने की जो जानकारी थी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों अर्थात सेंसेस पर जीत प्राप्त कर ली हो। आपको पता है कि सेंसेस 5 होती हैं। सेंसेस को ही हिंदी में इंद्रियां कहते हैं। ब्रह्मचारी वह होता है जो जीवन भर शादी नहीं करता है। सामान्य योद्धाओं की टक्कर थी। अब दोनों जितेंद्रिय थे, ब्रह्मचारी भी थे, दोनों को धनुष विद्या भी आती थी और दोनों ही निपुण योद्धा भी थे। तो इस तरह दोनों के बीच जो टक्कर थी वो समान थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा,
जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अर्थात जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो, अर्थात तुम भीष्म के पास ही मदद के लिए चली जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, विचलित अर्थात कब वो डगमगाने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। तपोबल शब्द का अर्थ होता है तप से प्राप्त शक्ति। वो बहुत तपस्या करती हैं और उस तपस्या से जो उसको शक्ति प्राप्त होती है उसी के बलबूते पर वह अपना स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन जाती है और अपना नाम शिखंडी रख लेती है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते हुए शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को ये बात मालूम थी, अर्थात भीष्म को इस बात की जानकारी थी कि जो शिखंडी है वही अम्बा है। इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। उन्हें लगा कि एक स्त्री पर बाण चलाना उनके धर्म के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने उन पर बाण नहीं चलाया। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया, अर्थात शिखंडी को आगे रखा अर्जुन ने और इसके पीछे से, शिखंडी के पीछे से ही उन्होंने भीष्म पितामह पर वार किया था और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर अर्थात घायल होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो ये था अम्बा पर आधारित आज का पाठ 3। धन्यवाद।